दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको यह पता चलेगा कि चाहे कितने भी सगे हों, परंतु तीन चीजों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करता था और उसी से अपने बीवी बच्चों का गुजारा करता था। चोर की छोटी मोटी चोरी से उसके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती थी। इसीलिए उसने सोचा, मैं छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी, पाप तो पाप ही है। इसीलिए क्यों ना मैं छोटी चोरी छोड़कर कोई बड़ी चोरी करूं, जिससे एक बार में ही मुझे इतना मिल जाए कि कुछ दिनों तक तो चोरी करने की जरूरत ना पड़े और परिवार की सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं। यही सोचकर उस चोर ने राजमहल में चोरी करने की ठान ली। रात के समय वह राजमहल में घुस तो गया, परंतु वहां पर कड़ा पहरा था। चोर को कोई भी रास्ता न मिल रहा था चोरी करने का। वह राजमहल से लौटना चाहता था, परंतु जब वह लौट रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न राजा के कक्ष में जाकर उसके वस्त्र चुरा लूं, क्योंकि रात के समय राजा तो अपने शाही वस्त्र निकालकर रख देता है और अगर मैं वही शाही वस्त्र बाजार में बेचूंगा तो उनकी अच्छी कीमत मिलेगी। हीरे जवाहरात ना सही, राजा के वस्त्र ही सही। यही सोचकर वह चोर राजा के कक्ष में प्रवेश कर गया। तभी उसने एक ऐसा नजारा देखा कि वह वहीं पर थम गया। उसने देखा कि राजा तो सो रहा है, परंतु रानी अर्धनग्न अवस्था में बिस्तर पर बैठी हैं। वह चोर वहीं पर खड़ा रहा। वह रानी के सोने का इंतजार कर रहा था, परंतु रानी तो चुपचाप वहां पर बैठी थी। चोर ने सोचा कि खड़े खड़े मैं थक गया हूं, इसीलिए पास में पड़ी एक मेज पर वह बैठने लगा। जब वह मेज पर बैठने जा रहा था तो वह मेज गिर गई। रानी तुरंत ही चौकन्नी होकर उठी और तलवार निकालकर उस चोर के गले पर रख दिया। वह कहने लगी, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? सबको सच सच बता दो, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर के पसीने छूटने लगे। वह गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, मुझसे गलती हो गई। मैं एक चोर हूँ। मैं छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि दोबारा कभी राजमहल की ओर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो रानी साहिबा। रानी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, परंतु एक शर्त पर। चोर ने कहा, वह शर्त क्या है रानी साहिबा? रानी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ समागम करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। इस पर चोर ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? आप एक राजघराने की बहू हैं। आप इस राज की महारानी हैं और एक राजा की पत्नी हैं। मैं ठहरा मामूली सा चोर, आप मेरे साथ यह सब क्या करने को कह रही हैं? मैं ये सब नहीं कर सकता। रानी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ बिल्कुल वैसा करो, नहीं तो मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा, तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। जब चोर ने देखा कि रानी तो अपनी बात पर अड़ी हुई है और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो यह मेरा सिर धड़ से अलग कर देंगी, उसने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ बहाना करके यहाँ से भागना चाहिए। इसीलिए चोर ने कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, परंतु अभी मुझे लघु शंका आई है। मैं करके आता हूँ, तब आपके साथ समागम करता हूँ। रानी ने तलवार से गुसल खाने की ओर इशारा करते हुए चोर को जाने को कहा। चोर वहां से छुपते छिपाते भाग निकला, परंतु एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया। चोर ने उस सैनिक को सारी बात बता दी। वह कहने लगा, मैं एक चोर हूँ, मैं चोरी करने आया था। जब मैं राजा के कक्ष में चोरी करने गया तो रानी ने मुझे पकड़ लिया। अब वे मेरे साथ समागम करना चाहती हैं। अगर मैंने उनके साथ समागम नहीं किया तो वे मुझे जान से मार देंगी। कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो रानी मुझे नहीं छोड़ेंगी। उस सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे जाने दूंगा, परंतु
इससे पहले तुम्हें रानी के पास जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने को तैयार हूं, लेकिन इससे पहले तुम्हें राजा को मारना होगा। चोर ने जब यह सुना तो वह सैनिक से कहने लगा, अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मैंने रानी से यह कहा तो वो बिना सोचे समझे मुझे जान से मार देंगी। सैनिक ने कहा, तुम्हारी जान इधर से भी जाएगी और उधर से। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई, इसीलिए अब तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो। चोर रानी के पास गया और कहने लगा, रानी साहिबा, मैं आपके साथ समागम करने के लिए तैयार हूं, परंतु अगर हम दोनों को ऐसी अवस्था में राजा ने देख लिया तो वे हम दोनों को जान से मार देंगे। उचित यही होगा कि आप राजा को जान से मार दें। रानी ने कहा, तो इतनी सी बात, मैं अभी राजा को जान से मार देती हूँ। रानी ने बिना कुछ सोचे समझे उसी तलवार से अपने सोए हुए पति को जान से मार दिया। पूरा कमरा खून से लथपथ हो गया। खून इतना बह रहा था कि उस खून को देखकर रानी तो बेहोश होकर गिर पड़ी। चोर वहां से भाग निकला। सैनिक को अभी तक यह नहीं पता था कि राजा को चोर ने मारा है या फिर रानी ने। उसके दिमाग में यह संशय था। पूरे राजमहल में राजा की मौत की खबर फैल गई। जब रानी को होश आया तो वह भी राजा की मौत पर झूठ के आंसू बहा रही थी। राजा के अंतिम संस्कार का समय आ गया तो रानी ने यह घोषणा की कि वह अपनी पति के साथ सती होना चाहती हैं। राजा की चिता तैयार की गई। राजा को उसमें लिटा दिया गया। रानी भी उस पर बैठ गई। सभी लोग एक एक करके उस चिता पर लकड़ियां रख रहे थे। जब उस सैनिक की बारी आई तो वह जब चिता के पास गया तो उसने रानी के कान में धीरे से कहा, रानी साहिबा, आप सती तो हो रही हैं, परंतु यह तो बता दीजिए कि आपने राजा को मारा है या फिर उस चोर ने। रानी समझ गई कि इस सैनिक को कोई ना कोई सच्चाई जरूर पता है, इसीलिए वह सैनिक से कहने लगी, राजा को किसने मारा है तुम्हें यह सच दूर जंगल में बैठी एक बूढ़ी औरत ही बता सकती है। रानी ने उस सैनिक को उस बुढ़िया का पता दे दिया। राजा की हत्या किसने की है यह जानने के लिए सैनिक भी तुरंत वहां से निकल पड़ा। वह दूर जंगल में गया। तभी उसे वहां पर एक बुढ़िया दिखाई दी। बुढ़िया के पास जाते ही सैनिक ने कहा, मुझे यह जानना है कि मेरे राजा की हत्या किसने की है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। इसका जवाब तुम्हें एक गुफा बताएगी। बूढ़ी औरत ने कहा, उस गुफा तक मैं तुम्हें पहुंचा सकती हूँ। मेरी कुटिया के पीछे एक बकरा बंधा है। तुम अपनी तलवार से उस बकरे के सिर को धड़ से अलग कर देना। उसका धड़ जमीन पर गिर जाएगा और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। तुम उसके सिर के कान पकड़ लेना और उसके साथ उड़ जाना। जहां पर बकरे का सिर तुम्हें लेकर जाएगा वही तुम्हारी मंजिल होगी। सैनिक ने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने तलवार निकाली, बकरे के सिर को धड़ से अलग कर दिया और बकरे के कान पकड़कर आसमान में उड़ता हुआ एक गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के पास पहुंचते ही सैनिक ने देखा वह एक सुनसान सी गुफा है। उसे वहां पर कोई आदमी दिखाई ना दे रहा था। सैनिक मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसकी बात का जवाब देगा तो कौन देगा। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वह गुफा एक राक्षस की थी। उस गुफा में राक्षस अपनी बेटी के साथ रहता था। उस समय राक्षस गुफा से निकलकर भोजन की तलाश में गया हुआ था। गुफा में सिर्फ राक्षस की बेटी थी। अचानक से राक्षस की बेटी को किसी मनुष्य की महक आने लगी। वह गुफा से बाहर गई। तभी उसने देखा कि वह एक हट्टा कट्टा नौजवान सैनिक है। उसने तुरंत ही अपने राक्षसी रूप को एक सुंदर सी स्त्री में बदल लिया और सैनिक के पास जा पहुंची। जैसे ही सैनिक ने उस सुंदर सी स्त्री को देखा वह तो मोहित हो गया, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत स्त्री अपने जीवन में भी ना देखी थी। वह स्त्री सैनिक को गुफा के अंदर लेकर गई और उसके साथ समागम किया। जब शाम को उसके पिता के आने का समय हो गया तो उस राक्षसिन ने सैनिक को मक्खी बना दिया। वह मन ही मन सोचने लगी, यह तो बड़े काम की चीज है। अब मेरा जब जी चाहेगा मैं इसे मक्खी बना दूंगी और जब जी चाहेगा इसे इंसान बना दूंगी। मैं इसे खाऊंगी नहीं बल्कि इसके साथ रोज मौज मस्ती करूंगी। जब राक्षस आया तो उसे गुफा में
किसी मनुष्य की महक आ रही थी। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, यहाँ पर क्या कोई मनुष्य आया था? क्योंकि मुझे उसकी सुगंध आ रही है। इस पर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, आप यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कोई मनुष्य आया होता तो क्या मैं उसे छोड़ती? इस पर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अब कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। वह सैनिक रात में मक्खी बन जाता और दिन में मनुष्य के रूप में आ जाता। धीरे धीरे सैनिक को अपनी पत्नी और बच्चे की याद आने लगी। एक दिन कैसे तैसे वह राक्षसिन को चकमा देकर उस गुफा से भाग निकला और अपने राज्य में लौट आया। जब वह अपनी पत्नी और बच्चे से मिला तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अच्छा हुआ मैं वहां से भाग गया। ना जाने वह लड़की मुझे कब तक मक्खी बनाकर रखती। कुछ समय तक सैनिक अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहा। वह बहुत खुश था, परंतु फिर से उसे उसी लड़की की याद आने लगी। वह अब दिन रात उसी के ख्यालों में खोने लगा। उसकी सुंदरता को याद करके उससे मिलने की इच्छा करता, उससे मिलने के लिए तड़पने लगता। अब उसे ना खाने की सुध रहती, ना पीने की, बस उस लड़की के मिलने की तड़प में वह बेचैन रहता। उसने उसके पास जाने का निश्चय कर लिया। वह सोचने लगा कि पिछली बार उस बुढ़िया की मदद से मैं उस तक पहुंच गया था, मुझे तो वहां का रास्ता भी नहीं पता है। क्यों ना चलकर फिर से उस बुढ़िया से मदद मांगी जाए। यही सोचकर वह सैनिक फिर से उसी जंगल में गया। वहां पर वह बूढ़ी औरत फिर से मिली। सैनिक राजा की मौत के बारे में सब कुछ भूल चुका था। अब तो वह सिर्फ उस लड़के से मिलना चाहता था। वह बूढ़ी औरत समझ गई कि यह काम वासना के वशीभूत हो चुका है। सैनिक ने हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहा, हे माता, तुम मुझे फिर से उसी स्थान पर पहुंचा दो जहां पर पिछली बार तुमने मुझे पहुंचाया था। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें वहां नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अब तो मेरा बकरा भी नहीं है। सैनिक ने कहा, हे माते, एक बार तुम मुझे उस लड़की के पास पहुंचा दो, मैं जीवन भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, परंतु इससे पहले तुम्हें अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। इस पर सैनिक ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सैनिक तुरंत ही वहां से चला आया और घर आकर अपने बेटे को अपने साथ लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जा पहुंचा। उसके बेटे को देखकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटकर उसके सिर के सहारे उस स्थान पर पहुंच गए थे, वैसे ही तुम अपने बेटे का सिर काटो। इसका भी सिर हवा में उड़ने लगेगा और तुम इसके कान पकड़कर उसी स्थान पर पहुंच जाओगे। सैनिक ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार उठाई और अपने बेटे का सिर काटने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बुढ़िया ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ठहरो बेटा, तुम जिस सवाल के लिए पहली बार मेरे पास आए थे, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें यही मिल जाएगा। राजा को न चोर ने मारा था और न ही रानी ने। राजा को तो हवस ने मारा था। जिस प्रकार तुम हवस में अंधे होकर अपने बेटे की जान लेने चले, उसी प्रकार रानी ने हवस में आकर राजा की जान ले ली। इसी हवस के वशीभूत होकर लोग घिनौने से घिनौना काम भी कर जाते हैं। और दूसरी बात, लोग धन के लालच में आकर किसी को भी जान से मार डालते हैं। और तीसरी बात, लोग क्रोध में आकर बुरे से बुरा काम कर डालते हैं और जब वे शांत होते हैं तो वे उसके लिए जीवन भर पछताते हैं। इसीलिए इन तीनों चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। सैनिक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ में आ गया था कि वह हवस में आकर अपने बेटे की जान लेने जा रहा था। उसने उस बूढ़ी औरत से माफी मांगी और अपने बेटे को लेकर घर चला आया। अब वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा था। अब तो वह उस लड़की को पूरी तरह से भूल चुका था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।